हेलो। आज भक्ति चैनल में सभी भक्तजन मताए बाने को यूट्यूब के माध्यम से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए, हम लोग का एक महापर्व होली सामने आ गया। इस होली को होली पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व को मनाने के पीछे क्या गूढ़ रहस्य हैं, हम सभी जाने। ये होली प्रेम का त्यौहार है। एक दूसरे से दुश्मनी को भूल करके मित्रता का व्यवहार करते हुए भाई भाई के मिलने का ये त्यौहार है। इस संसार में दुख भरी जिंदगी में एक होली ही एक ऐसा त्यौहार है जब सारे दुख कष्ट को भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ अबीर गुलाल लगा करके हम लोग मनाते हैं। यह पर्व जो है बुराई के ऊपर अच्छाई को प्रभाव देने के लिए यह पर्व है। बुराई को मिटाएं, भाईचारा का प्रेम बढ़ाएं। साल भर की जितने भी दुखड़े हैं होली के दिन सब लोग भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और बधाइयाँ पूरी मिठाई खा करके मनाते हैं। यह होली पर्व जो है कई रूपों में कई प्रकार से मनाते हैं। बरसाने की होली अष्टमी से प्रारंभ हो जाती है, पूर्णिमा तक चलती है। वृंदावन की होली एकादशी से प्रारंभ होती है, पूर्णिमा तक चलती है। रंग भरी एकादशी के नाम से जो हम लोग जानते हैं, 5 दिन वहाँ होली मनाई जाती है। और जगह जो है एक दिवसीय, यानी फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करते हैं। यानी जितने घर के निगेटिव नकारात्मक दोष है, ये सब होलिका में ले जा करके जला देते हैं और प्रातःकाल उस राख से हम लोग होली खेलते हैं। हर राज्य के अपना अपना विधान, अपना अपना नियम है। तो होली में क्या करना चाहिए, विशेष करके हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। इस साल की होली बहुत साल के बाद कई जोग लेकर के आ रही है और इस जोग में कुछ ऐसे नियम हैं जिसको अपनाया जाए तो साल भर हम लोग का जीवन जो है आनंदमय, सुखमय बना रहेगा। जो 28 मार्च को रविवार के दिन होलिका दहन है, फाल्गुन की पूर्णिमा की रात, इस दिन होली के यानी हमारे साल भर की जो नकारात्मक जो सोच, नकारात्मक जो साल भर में जो हम लोगों ने कष्ट भोगे, दुख भोगे, ये सारे दुखों का निवारण इस होली के दिन ही समाप्त हो जाएगी और हम लोग का नया साल प्रारंभ होगा। और इस नए साल में सबका मंगलमय होगा, सबका कल्याण होगा। लेकिन कुछ नियम, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म तो कुछ होगा नहीं। तो कुछ नियम है
जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन ध्यान रखें, अगर आप घर के सकारात्मक बनाए रखना चाहते हैं, घर के जितने भी दोष है दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने घर से 7 या 5 मिर्चा एक के मिट्टी के पात्र में रख ले, छोटा सा मिट्टी के पात्र में और अपने सारे पूरे परिवार के पूरे शरीर को घुमा करके, और वह मिर्चा होलिका दहन जब होने लगे उस समय जा कर के ये पात्र सहित होलिका में डाल देवे, जिससे आपके पूरे परिवार का नकारात्मक जो दोष है सब होलिका में जल करके समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर लक्ष्मी की बढ़ोतरी चाहिए तो घर में साल भर लक्ष्मी का तंगी न हो, तो आप ऐसा करें, थोड़ी सी चुटकी भर सिंदूर एक पुड़िया में डाल ले, उसको फोल्ड कर ले और उसको घर के जो प्रधान मालिक वे जाएं, 7 बार होलिका के परिक्रमा करें जलते हुई होलिका को, और ये सिंदूर उसमें डाल दें। और डालने के बाद जो राख, हल्का सा राख लेकर तिलक लगा, और तिलक लगा करके अपनी सारी घर के परिवार का ध्यान करते हुए कि हमारे घर के जितने भी कष्ट, दारिद्र, दुख है, ये सब जो है आज के बाद समाप्त हो जाए। और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का कम से कम बने तो 108 बार जाप करके और फिर आप सीधे अपने घर आ जाएं। इससे जो है लक्ष्मी की बड़ी विशेष कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी, सारे परिवार की जीवन जो है आनंद में बना रहेगा। अगर बने तो एक सूखा नारियल ले ले, सूखा नारियल ले करके उसमें लपेटना कुछ नहीं, और पूरे परिवार के उसको भी घुमा करके और इस नारियल को ले जा करके उससे अग्नि में जहाँ होलिका जल रही है वहाँ डाल दे। इससे भी पूरे परिवार की बुद्धि सुंदर बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा से वंचित रहेंगे। अगर जौ की आटा मिल जाए तो उस जौ की आटा को थोड़ा सा गुत्थी बना ले, और उस आटे को ओम श्री स्वाहा ऐसे करते हुए 108 उंगली बना ले और ले जा करके जहाँ होलिका दहन हुआ उसमें डाल दे। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपके घर में लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहेगा। अगर आप अपने दुकान में या घर में जो नींबू मिर्चा के साथ टांगते हैं, तो इस नींबू और मिर्चा को वहाँ से उतार लेवे और होलिका दहन जब हो ले जा कर के होलिका की राख में अग्नि में डाल देवे। जिससे क्या होगा, आपके जितने भी घर के नकारात्मक ऊर्जा है उस नींबू और मिर्चा के साथ उससे अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे, और पुनः आप दूसरा नींबू मिर्चा पुनः टांग देवे। इससे आपके घर सुरक्षित बना रहेगा। और भी विशेष एक उपाय करें तो घर में सुख शांति बना रहेगा। एक साबुत बतासा ले ले, 2 लवंग घी में डाल करके, और बतासा और लौंग एक साथ एक पान के पत्ते पर रख देवे, और रखने के समय अपनी मन की कामनाएं बोलते हुए उस पान के पत्ते पर रखें, और पान सहित आप ले जा कर के ये होलिका दहन के पास चढ़ा देवे, गोड़ लाग लेवे और पुनः अपने घर आवे। ध्यान रखें, इसको डालने के बाद फिर बीच में आप बात न करें, आनंद के साथ घर में आए। अगर और विशेषता चाहिए तो कहते हैं गाय की कंडी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उतनी कंडी लेकर के आप होलिका में ले जा कर के प्रवाह करें, प्रदान करें। इससे आपके घर के पूरे परिवार की सुख शांति
आनंद के साथ बीतेगी। होलिका के दिन अगर नरसिंह भगवान को प्रसन्न करना है तो एक दीपक में सरसों का तेल डाल करके और अपने छत के ऊपर उत्तर और पूरब के कोण पर ये दीपक को जला देवे, जिससे नरसिंह भगवान प्रसन्न होंगे और आपके घर के सारे नकारात्मक दोष को दूर करेंगे। यह जो संयोग है कई वर्षों के बाद एक साथ मिल रहा है। रवि योग है, सिद्ध योग है, ध्रुव योग है और अमृत सिद्धियाँ भी हैं। इस दिन अमृत सिद्धियाँ भी आ रही हैं। तो इन साल होली के बाद कुछ ऐसी राशि हैं जिन राशियों का भाग उदय होने वाला है। तो ध्यान दें वो कौन कौन राशि है जिनका भाग उदय होने वाला है नए साल में। हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में, नौकरी क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हो, तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशियों के जातकों को भाग चमकने वाला है। तो सबसे पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके भाग होली के प्रातः काल से चमकेगा। कर्म करना चमकेगा। साथ में कन्या राशि वाले हैं, इनके भी भाग जगने वाले हैं। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, उनके भी भाग पलटने वाली है। मकर राशि वाले, मीन राशि वाले और कुंभ राशि वाले और धनु राशि वाले, इन 7 राशियों के ऊपर नए साल का प्रभाव विशेष बदलाव लाने वाला है। और विशेष बदलाव अगर थोड़ी हम सावधानियां रहे तो कहने का मतलब शुभ फल को प्राप्त करने वाला है। इतना ही नहीं, कहते हैं ये अच्छे योग लेकर के आए हैं। इसमें इन राशि वाले जातकों के लिए रुका हुआ काम संपन्न होगा। बिगड़ी हुई काम बनते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी का मामला सुलभ होगा, निवारण हो जाएगा ठाकुर जी की कृपा से। और साथ में कहते हैं कि होलिका के जलते ही हमारी जितनी बुराइयां हैं, जितनी पापष्ट ग्रह हैं, ये सब होलिका में जल करके राख हो जाएंगे। जिस प्रकार हिरण्याक्ष के नरसिंह भगवान के दर्शन करने मात्र से हिरण्याक्ष के सारे पाप ताप नष्ट हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, उसी प्रकार ये पर्व के दर्शन मात्र से, इस पर्व के प्रारंभ होने मात्र से ये 7 राशियों का भाग जो है बदलने वाला है। इसलिए 7 राशि वाले कृपया ध्यान दें, बड़ी सावधानी के साथ, संलग्न के साथ अपने कर्म को करते रहें और प्रभु नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर इन 7 राशियों में राजनेता का भी भाग चमकने वाला है, किसी किसी के भाग का उदय होने वाला है, पद प्रतिष्ठित व्यक्ति पद को प्राप्त होने वाले हैं और जो पद प्रतिष्ठित है वो आगे की ओर पदोन्नति होने वाले हैं। ऐसे ये हमारे होली का ये जो रविवार के योग बन रहा है, बड़ी सुंदर योग है और हम अपने कुछ नियम करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। और यह होली आपस में प्रेम, सहृदय,
एक दूसरे से गले मिल करके बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए हम लोग इसको स्वीकार करें। जय श्रीमनारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमनारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमनारायण।